देश में थिएटर कमांड का विचार कोई नया नहीं है। 1999 में करगिल युद्ध के बाद सरकार की कई कमेटियों ने खुलकर हाई डिफेंस मैनेजमेंट में संरचनात्मक बदलाव की बात कही थी, जो अब आकार लेने जा रही है। चीन की फौज यानी पीएलए की 5 थिएटर कमांड है। शिनजियांग में पीएलए की वेस्टर्न थिएटर कमांड का हेडक्वार्टर है, जहां एलएसी पर चीन की हर साजिश का सिरा जुड़ता है। अब बात चीन की तिजोरी पर पलने वाले पाकिस्तान की करते हैं। जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर हुए 2 धमाकों से पाकिस्तान के पाले पोसे आतंकियों की ड्रोन बम वाली साजिश सामने आ गई है। सवाल यह है कि 2 छोटे धमाके क्या बड़ी साजिश का इशारा है? ये रिपोर्ट देखिए। न शोर हुआ, न खबर लगी, न जमीन को छुआ, लेकिन पलक झपकते ही टारगेट धुआं धुआं। ऐसा ही दृश्य होता है जब ड्रोन से हमला होता है। वो छिपकर हमला करता है, रिमोट से चलता है, लेकिन बिल्कुल सटीक निशाना लगाता है। साल भर पहले मध्य एशिया के 2 मुल्कों में छिड़ी जंग में दुनिया मानव रहित ड्रोन की ताकत देख चुकी है। तुर्की के इन्हीं ड्रोन के सहारे अजरबैजान ने काराबाख को कब्रिस्तान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सवाल यह है कि क्या तुर्की से पाकिस्तान में हाफिज और मसूद के बिलों से होते हुए ड्रोन पाकिस्तानी दहशतगर्दों के हाथ लग चुके हैं? पहला धमाका रात 1:37 पर, दूसरा ब्लास्ट रात 1:42 पर। 2 दिन पहले जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर 2 धमाकों ने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी। अफरा तफरी के बीच उस वक्त तक हमले की भनक तक नहीं थी। कोई इस बारे में कुछ सोच पाता, इतना वक्त तक नहीं मिला। ना तो दुश्मन मिले, ना ही हमले के लिए इस्तेमाल किए गए हथियार से जुड़े कोई सुराग। लेकिन जैसे ही इन ब्लास्ट की जांच शुरू हुई तो सनसनीखेज जानकारियों की कड़ियां जुड़ने लगी। वैसे तो बाजवा के वर्दी वाले दहशतगर्दों से लेकर आईएसआई के कायर तक इस तरह का ड्रोन रेकी, हथियार पहुंचाने और ड्रग्स की सप्लाई करने के लिए करते रहे हैं, लेकिन पहली बार इस तरह के ड्रोन का इस्तेमाल किसी आतंकी हमले के लिए किया गया। इसलिए बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तानी आतंकियों के पास ऐसा ड्रोन कहां से पहुंचा। इस सवाल का जवाब साल भर पहले पाकिस्तान की इसी तरह की साजिश की पड़ताल से सामने आ चुका है। पिछले साल जून में बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया था, जिसकी फोरेंसिक जांच ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने की, जिसमें पाकिस्तान में बैठे मसूद और हाफिज जैसे कायरों की सनसनीखेज साजिश का पता चला। जांच में जानकारी मिली कि 24 किलोग्राम के ड्रोन का फ्लाइट कंट्रोलर क्यूब ब्लैक था। जम्मू हमले में इस्तेमाल ड्रोन मेड इन हांगकांग था। ड्रोन में पहले से कोई मिशन सेट नहीं किया गया था। ड्रोन को ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल करके मैनुअल तौर पर कंट्रोल किया गया था। जांच में यह भी सामने आया था कि ड्रोन को पाकिस्तान में ही असेंबल किया गया था, क्योंकि इस तरह के ड्रोन के कंपोनेंट बाजार में आसानी से मिल जाते हैं। चीन ऐसे ड्रोन बनाने का मास्टर है, तो पाकिस्तान को ये ड्रोन आसानी से मिलते हैं, जिसे आईएसआई हाफिज और मसूद के बिलों तक पहुंचा देती है। आईएसआईएस ने ऐसे ही ड्रोन्स का इस्तेमाल कर तुर्की और सीरिया में खूब तबाही मचाई। इसी तरह के ड्रोन और क्वाडकॉप्टर्स का इस्तेमाल कर हमारे मुल्क में भी धमाका किया गया है। शुक्र यह है कि बहुत ज्यादा तबाही इसकी वजह से नहीं हुई, लेकिन चिंता इस बात की है कि चीन ही नहीं, पाकिस्तान का एक और मालिक तुर्की भी इसी तरह के ड्रोन बनाने में माहिर है। नागोर्नो काराबाख में चली जंग में तुर्की के ड्रोन सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहे। तुर्की से खरीदे गए ड्रोन की बदौलत ही अजरबैजान ने आर्मेनिया को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। ये तस्वीरें तुर्की के उसी TB2 ड्रोन की हैं, जिसने काराबाख में भीषण तबाही मचाई और जिसे अब पाकिस्तान जैसा दहशतगर्द मुल्क भी हासिल करने की कोशिश कर रहा है। TB2 को ड्रोन जगत का स्टार माना जाता है। बायरक्तार TB2 ड्रोन मीडियम रेंज का ड्रोन है, जिसका इस्तेमाल टोह लेने के साथ ही हमला करने में किया जाता है। इस ड्रोन को तुर्की की बायकर नाम की एक कंपनी ने बनाया था। ये मिसाइल ले जाने में सक्षम दुनिया का सबसे छोटा ड्रोन है। खास बात यह है कि ये ड्रोन खुद ही टारगेट को लोकेट कर हमला कर सकता है। साथ ही ड्रोन में लगे कैमरे में हमले की तस्वीरें भी कैद होती रहती हैं। ड्रोन साइज में छोटे होते हैं, 1.5 से 2 घंटे की उड़ान भर सकते हैं, अपने साथ 4 से 5 किलो वजन ले जा सकते हैं और ड्रोन को ट्रेस और ट्रैक करना भी बहुत मुश्किल होता है। इसी वजह से हमारे सामने बड़ी चुनौती है कि अगर इस तरह के हमले ड्रोन के जरिए किए जाएंगे तो उन्हें कैसे नाकाम किया जाए। इसी साल जनवरी में आर्मी डे परेड के दौरान पहली बार देश की ड्रोन ताकत से भी दुनिया रूबरू हुई।
जिनके जरिए दिखाया गया कि बिना सरहद में घुसे दुश्मन के टैंक, टेरर कैंप से लेकर हर ठिकाना कैसे तबाह किया जाता है। इसमें 75 ड्रोन शामिल थे। सभी 75 ड्रोन एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं। दुश्मन के इलाके में 50 किलोमीटर अंदर तक मार कर सकते हैं। हर ड्रोन का टारगेट अलग होता है। सभी 75 ड्रोन मिलकर दुश्मन के सीने में 600 किलो तक बारूद बरसा सकते हैं। इसमें मदर ड्रोन सिस्टम को भी दिखाया गया। मदर ड्रोन से 4 चाइल्ड ड्रोन निकलते हैं। चारों अलग अलग दिशा में अपने टारगेट को तबाह कर सकते हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।